एक दिन बस यूं ही देवलोक में बाल हनुमान अंजी और बाल गणेश दोनों ऐसे बातें कर रहे थे। गणेश, हर समय यहाँ रह रहकर मुझे बहुत बोर लग रहा है। क्या हम दोनों भूलोक जाकर आएं? ऐसे अंजी पूछता है। उस बात से गणेश ऐसे कहने लगा। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है अंजी। चलो हम दोनों भूलोक जाकर आते हैं। ठीक है गणेश, पर भूलोक में हमें कोई भी नहीं मालूम कहाँ जाएंगे और किसके लिए जाएंगे। वो सब मैं देख लूंगा अंजी, तुम चलो ना। ऐसे गणेश कहने पर देवलोक से निकलकर गणेश और अंजी दोनों मिलकर भूलोक को आते हैं। यहाँ आने के बाद सुंदर सुंदर प्रदेशों को देखकर खुश होते हैं। तब वो दोनों ऐसे बातें करने लगे। गणेश, सच में भूलोक बहुत सुंदर है ना? हाँ अंजी, बहुत सुंदर है, पर इतनी सुंदर भूलोक को ये सब लोग मिलकर खराब कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख लग रहा है अंजी। ऐसे गणेश कहता है। तब अंजी ऐसे जवाब देने लगा, पर तब तक उसे बहुत भूख लगने पर ऐसे कहने लगा। हाँ अंजी, पर मुझे बहुत भूख लगी है। तुम कह रहे थे ना कि भूलोक में तेरे जान पहचान वाले हैं, क्या हम उनके पास चलें? ऐसे पूछने पर गणेश और अंजी दोनों मिलकर प्रिया और बालू के घर जाते हैं। वहाँ उन दोनों से अंजी को भी बहुत अच्छी दोस्ती होती है। उससे ये दोनों बाल भगवान और दोनों बच्चे आपस में खेलकर मिलकर घूमते हैं। जब वो दोनों बच्चे स्कूल जाते थे तब उनके साथ ये दोनों भी जाते थे। इस तरह एक दिन दोनों बच्चे स्कूल जाने के बाद पार्क को जा रहे गणेश और अंजी से लक्ष्मी माता ऐसे कहने लगी। अरे, तुम दोनों भूलोक को क्यों आए? तुम दोनों खेलना चाहते हो तो वहीं देवलोक में ही खेल सकते हो ना? ऐसे कहने पर अंजी ऐसे जवाब देने लगा। नहीं माता, हमें बहुत दिनों से भूलोक देखने की इच्छा हो रही थी, इसीलिए हम इधर आए। यहाँ हमारे गणेश के दोस्त हैं, उनके साथ रहकर हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम मजे करके आएंगे माता। हाँ माता, पार्वती माता को भी ये बात बोल देना प्लीज। ऐसे वे दोनों बाल भगवान भूलोक में ही रहेंगे करके रिक्वेस्ट करते हैं। तब लक्ष्मी माता उन दोनों को ऐसे जवाब देने लगी। ठीक है बच्चों, तुम्हारी मर्जी। तुम यहाँ नहीं रह सकते हो करके मैं क्यों कह रही हूँ, तुम्हें आगे आगे पता चलेगा। ऐसे कहकर लक्ष्मी माता गायब हो जाती है। उसके बाद अंजी और गणेश दोनों उनके दोस्त प्रिया और बालू के घर जाते हैं। यूं ही भूलोक को आए दोनों बाल भगवान बहुत एंजॉय करने लगते हैं। ठीक उसी समय एक दिन प्रिया और बालू के माता पिता आकर उनके बच्चों से ऐसे कहने लगे। प्रिया और बालू, कल हम दिवाली के लिए दादी के गांव जा रहे हैं। ऐसे कहने पर प्रिया वो बात सुनकर सरप्राइज होकर ऐसे कहने लगी। सच में माँ? ऐसे पूछने पर उसके पापा ऐसे जवाब देने लगे। हाँ बेटी, सच में दादा दादी बहुत दिनों से तुम्हें गांव ले आने को कह रहे थे, पर मुझे और माँ को खाली नहीं मिला, इसीलिए हम तुम्हें लेकर नहीं गए। पर इस साल दिवाली को एक दिन पहले ही हम गांव जा रहे हैं बेटी। ऐसे कहता है। उस खुशखबरी से दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं। दोनों बच्चे आकर दिवाली का त्योहार मनाने के लिए उनके दादी के गांव जा रहे हैं करके गणेश और अंजी से कहते हैं। इस तरह उन बच्चों का परिवार गांव जाने तक चारों बच्चे बहुत खुशी से खेलते हैं। आखिर में दिवाली के एक दिन पहले ही वो गांव चले जाते हैं। उससे गणेश और अंजी को उस रात को कहाँ रहना है पता नहीं चलता। तब वो दोनों ऐसे बातें करने लगे। अंजी, ये क्या ऐसे हुआ? हमने सोचा था वो हमारे साथ रहेंगे, पर वो दिवाली के लिए उनके दादी के घर चले गए। अब हम कहाँ रहेंगे और क्या खाएंगे? तब गणेश से अंजी ऐसे कहने लगा। तो क्या हुआ गणेश? सिर्फ 2 दिन की बात है ना? हम एक छोटा सा झोपड़ी डालकर उसमें रहेंगे। खाने के लिए बहुत सारे पेड़ों के फल है ना, बताओ। ऐसे अंजी का आइडिया पसंद आने पर दोनों एक छोटा सा झोपड़ी डालकर उनको मिले सो खाकर सो जाते हैं। आधी रात बहुत हवाओं से बारिश आने पर झोपड़ी का छत उस हवा से उड़ जाता है। उससे उस बारिश में गणेश और अंजी भीग जाते हैं। तब लक्ष्मी माता उन दोनों के पास आती है।
उन बाल भगवानों के ऊपर माता अपनी साड़ी का पल्लू बिछाकर उनको पेड़ के नीचे ले जाकर ऐसे कहने लगी, देखे ना बच्चों, मैं तुम्हें उसी दिन बोली थी ना कि माता पिता हमारे साथ नहीं रहने से हमें कोई देखभाल नहीं करेंगे। दोस्ती की एक सीमा होती है, वो सीमा कोई भी पार नहीं करेगा। अब तुम दोनों देवलोक निकलो बच्चों। ऐसे माता कहने पर गणेश ऐसे कहने लगा, सच बोली माता, पर कैसे भी इतनी दूर आए ना, कल ही दिवाली का त्योहार है। इस बार के लिए हम यही दिवाली का त्योहार मनाएंगे माता, उसके बाद हम चले जाएंगे। ऐसे गणेश कहने पर माता बच्चों को ना नहीं कह सकी और लक्ष्मी माता खुद अंजी और गणेश के पास रहकर दिवाली के पटाखे जलाकर वो भूलोक में ही दिवाली के त्योहार को खुशी से मनाने के लिए साथ रहती है।